Hello student, today we are going to discuss topic electricity and circuit of class 6. इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली जो आपकी नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं ना करंट, वही इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसको ब्रेक में समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की प्रॉपर्टी है, मतलब हर एक मैटर में चार्ज मिलेगा, किसी हर एक पदार्थ में आपको चार्ज मिलेगा। इसमें भी चार्ज है, हमारी बॉडी के अंदर भी चार्ज है, इसके अंदर वाइट बॉडी के अंदर चार्ज है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। आप लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमें कोई दिखता नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमें कोई दिखेगा नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपकी जो आपको दिखाई दे, ये क्या है? आपके अंदर की, ठीक है। आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये क्या प्रॉपर्टी है? कंसेप्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसके कारण ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होती है या फिर रिपेल होती है, ठीक है। जैसे कि हर इसके अंदर भी चार्ज कैसे है? ये किससे मिलके बना है? छोटे छोटे एटम से, ठीक है। छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, और हर एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और बाहर इसके एटम के बाहर जो सरफेस पे होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, बॉडी के अंदर होते हैं, मतलब एटम के अंदर होते हैं। बॉडी हर एक बॉडी का होता है, एक मैटर से मिलकर बना एटम। अब एटम के भी अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? एटम के सरफेस पे। प्रोटॉन कहाँ मिलेगा? एटम के अंदर, मतलब न्यूक्लियस उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? प्लस से। नेगेटिव चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? माइनस से, ठीक है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर मैं आपसे कहूं कि दो सेम चार्ज, जैसे पॉजिटिव मैंने पास कर दी या फिर नेगेटिव पास कर दी, तो क्या होंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को। पहली बात क्या याद रखनी है? सेम चार्ज रिपेल इच अदर, ठीक है, रिपेल इच अदर। सेम चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। और अपोजिट चार्ज है वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट इच अदर। जैसे कि एक प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज रख दिया और एक मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों पास रखिए, एकदम से अट्रैक्ट कर लेंगे, एकदम से आकर्षित हो जाएंगे। अगर ये भी पॉजिटिव तो क्या हो जाएंगे? दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर ये भी नेगेटिव एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अगर अपोजिट है, साइन अपोजिट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं क्या लिखूंगा? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर का फिनोमेना है, कंसेप्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी, खासियत है, हर एक ऑब्जेक्ट में मिलती है। हर एक ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बनी है, और उस एटम मींस छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स में क्या होता है? बाहर तो इलेक्ट्रॉन होता है और अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सरफेस पे होगा, प्रोटॉन होगा अंदर। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन टूट सकते हैं, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। सेम चार्ज क्या करेंगे? सेम चार्ज रिपेल एक दूसरे को, सेम पॉजिटिव रिपेल करेंगे। अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब आएगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ने के बाद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो तरीके की होती है, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक हम जिसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं हमारे बल्ब को ग्लो करने के लिए, फैन चलाने के लिए, ठीक है, वो होती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आर टू है। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के जैसे दो टाइप के ना, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के भी दो टाइप है। पहला है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ें। स्टैटिक का मतलब होता है ठहरा हुआ, रेस्ट पोजीशन में, या फिर उसको स्टेशनरी की बात होती है, रेस्ट, स्टैटिक और स्टेशनरी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब दो बॉडी को, मान लो आपके पास बॉडी ए, ठीक है ना, और एक बॉडी बी, ठीक है, ये बॉडी बी, जब ए बॉडी को बी बॉडी से रब करेगा, ठीक है ना, जैसे कि ये एक बॉडी है, ठीक है, और हमारा ये जो हेयर्स है वो सेकंड बॉडी की, जब इसको हम रब करेंगे, ठीक है, इसको हम रब करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बी हमारे हेयर्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे टोटली, क्योंकि हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सरफेस पे होते हैं, और जब रब करेंगे तो क्या हो जाएंगे? यहाँ से टूट के सेकंड बॉडी में आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है ना। इसमें देखो हर बॉडी में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज भी होते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज सरफेस पे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या मिलेंगे? आपके अंदर मिलेंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो जब हम इनको रब करेंगे, एक दूसरे को रब करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द ट्रांसफॉर्मेशन of charge from one body to another, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जब ट्रांसफर होंगे तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और कब होंगे? ड्यूरिंग रब, जब उनको हम रब करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को जब अगर हम फ्रिक्शन देंगे, मतलब फ्रिक्शन मींस रब, अगर हम रब करेंगे तो ही चार्ज ट्रांसफर होंगे, एक से दूसरी में चले गए तो ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो आपके पास एक ए बॉडी है, एक आपके पास बी बॉडी है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बी में आ गए, ठीक है, मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज आपके पास है 5, ठीक है, और 5 आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ नेक्स्ट टाइम करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस ये नेगेटिव, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी। ठीक है ना। सभी बॉडी क्या होते हैं? न्यूट्रल, सभी में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जब उनको रब करते हैं तो एक में ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, एक में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। तो जब इसको हम रब करेंगे डी वाली बॉडी से, ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसमें भी आपके चार्ज कितने हैं? 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव। ठीक है। ये चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं, पर हम क्या है एग्जांपल के तौर पे 5 ले रहे हैं। ठीक है। जब इनको रब करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आपके 2 या 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें ऐड हो जाएंगे,
तो अब इसमें ज्यादा चार्ज कौन से है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब होगी? जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, जिसमें से नेगेटिव चार्ज निकल जाते हैं, तो उसमें क्या बच जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है। नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होगी? जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेगी, मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज बॉडी। और इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है। नेगेटिव चार्ज बॉडी मतलब जो नेगेटिव चार्ज गेन करेगी उसको हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज बॉडी। और जो चार्ज को लॉस करेगी, चार्ज को दूसरी बॉडी को दे देगी, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जब भी सुनो मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज जब भी सुनो उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। और नेगेटिव चार्ज ज्यादा कब होंगे? जब वो नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेगी। पॉजिटिव कब होगी? जब नेगेटिव चार्ज को दे देगी दूसरी बॉडी को। ठीक है। तो ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कब होगी? जब चार्ज आपके ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कब होती है? जब हम रब करते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब होगी? जब चार्ज निकल जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव कब होगी? तो उसमें आपके चार्ज आ जाएंगे। और जैसे कि इसके एग्जांपल क्या है? जैसे हमने क्या किया, बैलून को हमारे हेयर से रब करके जब दीवार से चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएगा। पेन्स को हमारा जो पेन है उसको बालों से रब करके अगर पेज को चिपकाना चाहेंगे तो पेज चिपक जाएगा। इसका मतलब क्या? रब करने से बॉडी चार्ज हो जाती है। ठीक है ना। एक पॉजिटिव चार्ज बन जाती है, एक नेगेटिव चार्ज बन जाती है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ ए चार्ज। जब चार्ज फ्लो करने लग जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लग जाते हैं और चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में तो क्या हुआ था कि चार्ज ट्रांसफर होके रुक गए, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जैसे ही आए बस रुक गए थे। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। जब आप ये कहते हो ना करंट आया है, जा रहा है, तो उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है? चार्ज का फ्लो हो रहा है। जब चार्ज किसी कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास हो जाए, चार्ज यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है। एक्चुअल में हमारे जो वायर हैं, घरों में जो वायर यूज रखते हैं, उनमें क्या हो रहा है? उनके अंदर चार्ज फ्लो कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज फ्लो कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट आ गया। ठीक है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? चार्ज का फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और स्टैटिक में क्या था? चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। जहां भी आपको आई लिखा मिलेगा इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को रोकती है। ठीक है। रेजिस्टेंस ये डिवाइस एक छोटी सी डिवाइस होगी आपकी इस तरीके से। ठीक है। जो आपके बहुत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज, जैसे फोन में भी यूज होती है, आपकी लैपटॉप में यूज होती है, टीवी में यूज होती है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ये डिवाइस। ठीक है। विच अपोज द करंट है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। विच अपोज द करंट, जो करंट को रोके। विच अपोज द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसकी SI यूनिट होती है ओम। ठीक है ना। जैसे कि हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, 5 मीटर, 6 मीटर, 5 किलोमीटर, तो रेजिस्टेंस लेके आएंगे दुकान से, तो क्या करेंगे कि मेरे को 5 ओम का रेजिस्टर दे दो या फिर 10 ओम का रेजिस्टर दे दो। तो इसका सिंबल होता है ओम। ठीक है। ओम इज ए साइंटिस्ट नेम। ओम साइंटिस्ट का नेम।
और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। मतलब करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, 2 एम्पियर 3 एम्पियर। जैसे आप मोबाइल के चार्जर पे देखोगे तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? 2A, ऐसे लिखा मिलेगा 2A, या फिर लिखा मिलेगा 1 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर वाला चार्जर ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है, उनको 1 एम्पियर वाले जो छोटे फोन होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम 1 एम्पियर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जिसके आगे ए लिखा मिलता है, इसका मतलब क्या है? करंट, वो हमें करंट बताता है, करंट कितना पास करता है। जिसके आगे ओम लिखा मिलता है, उसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? जो करंट को रोकती है, ठीक है। मान लो हमें करंट कम चाहिए तो हम क्या लगा देंगे? वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो हमें करंट कैसा मिलेगा? कम होगी। जैसे एक आपके पास बैटरी है, ठीक है ना, एक सेल आपके पास, और इस सेल से हमने एक बल्ब ग्लो कर रखा है, मतलब बल्ब को अटैच कर रखा है। अभी ये बल्ब आपका सिर्फ 2 एम्पियर में ही ग्लो हो रहा है, तो इसको सिर्फ 2 एम्पियर करंट चाहिए। बैटरी से करंट आ रहा 5 एम्पियर, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करेगा? 3 एम्पियर को खुद ले लेगा और 2 एम्पियर जिसको ले लेगा? हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है? इज ए डिवाइस व्हिच सपोज द इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होती है? बैटरी, ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, जिसका सिंबल होता है V। जैसे कि हम क्या लिखते हैं? 5 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी। ये क्या बता रहा है कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल, कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना चार्ज स्टोर हो रखा है बैटरी के अंदर, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे वोल्टेज। उसके बाद आता है आपका स्विच। वोल्टेज के बाद आएगा सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट। दो चीजें बड़ी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्टेड करंट, ठीक है। इसके साइड में क्या होती है? एम्पियर। फिर रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज डिवाइस व्हिच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना चार्ज स्टोर है। एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट, कितना इलेक्ट्रिक, उसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। जैसे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है। हमारे घरों में जो करंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं 220 वोल्ट का, ठीक है, 220 वोल्ट का करंट यूज करते हैं। उसके बाद आता है सर्किट। सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अभी तक रेजिस्टेंस पढ़ा, वोल्टेज पढ़ा, अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर मैं आपको 3 चीजें दे देता हूँ, एक तो है आपके पास बल्ब, और एक है आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अगर आपके पास मान लो 3 चीजें, एक तो आपके पास बल्ब है, ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये होता है बल्ब, ठीक है। और एक आपके पास है बैटरी, या फिर आपको एक सेल दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, और एक मैंने यदि स्विच इन, इसको बोलते हैं। ये है आपके पास सेल, ये है आपके पास बल्ब, ठीक है। तो मैं कहूँ और एक आपके पास वायर है, ठीक है। तो क्या इस बल्ब को आपको ग्लो कराना है, तो क्या करोगे? यहाँ पे इस बैटरी, इस सेल को, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या करोगे? यहाँ से आपने इसे बल्ब से जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक ये लगा दी, ठीक है। जैसे ही करंट की ऑन करोगे मतलब आपका जुड़ जाएगा। इस कंप्लीट क्लोज पाथ को, मतलब जो हमने कंप्लीट जोड़ा है, बल्ब को सेल से जोड़ा, सेल को की से जोड़ा, ठीक है, इस कंप्लीट क्लोज पाथ को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को एक वायर के थ्रू जोड़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जैसे सेल, बैटरी, ठीक है, बल्ब, ये फैन, जितने भी हैं आपके घरों में, जितनी भी डिवाइसेस यूज हो रही हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। और जब उन सभी को जोड़ देते हैं एक वायर के थ्रू, ठीक है, एक दूसरे से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज पाथ। क्लोज पाथ मतलब एक दूसरे से जोड़ रखा है, इज ए क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक component which is
connected, which is connected to connected each other so which is connected each other to a conducting wire, ठीक है, through a conducting wire। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज पाथ, मतलब जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को एक वायर के थ्रू एक दूसरे से जोड़ देते हैं, उसमें करंट फ्लो लग जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि आपके घर में फैन है, ठीक है, बल्ब है, ये सभी क्या है, मीटर के थ्रू जोड़ रखे हैं, बाहर से वायर आए हुए हैं, ठीक है ना। इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक। अगर मैं कहूँगा मेरा फैन खराब होता है, ठीक है, रूम का, तो क्या कहूँगा, मेरे इलेक्ट्रिक सर्किट में फैन खराब हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट व्हिच इज कनेक्टेड टू द थ्रू ए कंडक्टिंग वायर। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के आपके दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, और दूसरा है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी तक यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, वोल्टेज पढ़ा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट नेक्स्ट वीडियो।